इंडिया विक्स के 20 महीने की ऊंचाई पर पहुंचने से टेंशन में बाजार। एफएमसीजी, आईटी और फाइनेंशियल शेयर्स की कमजोरी से दबाव। अमेरिका में ब्याज दर घटने की उम्मीद और सप्लाई में डिसरप्शन की वजह से मेटल्स में जोरदार उछाल। कॉपर रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने से वेदांता, हिंडाल्को में 4% तक की तेजी। हिंदुस्तान जिंक, सेल, जेएसडब्ल्यू स्टील, एनएमडीसी जैसे दूसरे मेटल शेयर्स में भी खरीदारी। फुल रफ्तार में रेल शेयर, करीब 160 करोड़ का ऑर्डर मिलने से आरवीएनएल 7% ऊपर। इरकॉन, आईआरएफसी, रेलटेल में भी अच्छी खरीदारी। अच्छे नतीजों के बाद बीईएल का शेयर 8% उछला। चौथी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 30% तो आमदनी 32% बढ़ी। करीब 76,000 करोड़ की ऑर्डर बुक से भी बाजार खुश। और नतीजों के बाद बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में दूसरे दिन भी तेजी। शेयर 7% से ज्यादा की उछाल के साथ नए शिखर पर। पिछले 6 सत्रों में 20% से ज्यादा चढ़ा है शेयर। तो आपके सवाल जवाब लेंगे और आज मेहमान है हमारे prakashgaba.com के प्रकाश गाबा जी। गाबा सर आपके सवालों के जवाब देंगे। गाबा सर नमस्कार। और दबाव में आज क्या बाजार थोड़ा नॉर्मल है, ऐसा रहेगा मेरे ख्याल से पूरा हफ्ता चलेगा। शायद एग्जिट पोल के बाद भी शायद मंडे को भी चलेगा। जब तक रिजल्ट्स नहीं आते आई थिंक वैसे ही रहेगा, प्लस माइनस होता रहेगा। एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, स्टॉक स्पेसिफिक होना चाहिए अदरवाइज, लेकिन लार्जली ट्रेंड स्टिल इंटैक्ट है, ऐसा कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ ऐसा लगता है। लेकिन एक रेंज में चलेगा अगले, आप कह रहे हो कि अगले 2 हफ्ते तक। जी ऐसा लग रहा है। तो एक रेंज के अंदर प्ले होगा मार्केट। 22,476 पे इस वक्त ट्रेड कर रहा है। 20-25 पॉइंट। अच्छा, मजे की बात है कि 20-25 पॉइंट ही सुबह से नीचे बना हुआ, बहुत ज़्यादा न गिर रहा न चढ़ रहा, वहीं पे एकदम स्थिर सा बाजार यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लेकिन कुछ शेयर्स में बहुत बड़ी तेज़ी और कुछ में अच्छे नतीजों के बावजूद दबाव देखने को मिल रहा है। गाबा जी से लेंगे सवालों के जवाब, लेकिन उससे पहले गाबा सर, मेटल्स में आज बहुत बड़ी तेज़ी बन रही है और ये लगातार पिछले 1-1.5 महीने से तेज़ी बन रही है। क्या इसमें आपको कोई ऐसा शेयर पसंद आ रहा है जो मेटल्स में अभी भी खरीदारी की जा सकती हो, चाहे पोजिशनल चाहे इंट्राडे? जी हाँ, मैंने टाटा स्टील सुबह रेकमेंड किया था। 170 पर ट्रेड कर रहा है, 168 का स्टॉप लगाकर चले तो 175 180 पॉसिबल है क्योंकि इसमें स्ट्रेंथ है। दूसरा स्टॉक जो पसंद है सुबह मुझे आज वो है हिंडाल्को। इसका जो मोमेंटम है बहुत बढ़िया है, 680 जा रहा है 700 की तरफ, मैटर ऑफ टाइम। तो मेटल्स में यस, अब मूव ऑन है। तो हिंडाल्को में 700 तक के लक्ष्य दिख सकते हैं, मैटर ऑफ टाइम है। 680 तो चल ही रहा है। देखिए आज 3% ऊपर है क्योंकि कॉपर की कीमतें रिकॉर्ड हाई पर हैं और सप्लाई का डिसरप्शन है। ये लंबी स्टोरी है मेटल्स की। कई बार मैंने आपको याद दिलाया कि ये नॉन फेरस में बुल रन शुरू हो चुका है मेटल में और उसको इसी हिसाब से ट्रेड करना चाहिए। चलिए सवाल लेते हैं। गाबा सर, पहला सवाल है पुणे से उदय का। उदय भाई नमस्कार, सवाल पूछिए। सर मेरे पास इरकॉन शेयर है 8,400 क्वांटिटी 186 रेट से लिए है। यार बहुत पैसा बन गया गुरु आपका तो, है ना? जी सर। हाँ सर, इसे होल्ड करे या? ओके गाबा सर, उदय ने इरकॉन के 8,500 शेयर लगभग खरीदे 186 पर और चल रहा है 292। या अब क्या करना चाहिए इनको? अब तक तो अच्छा लग रहा है, कहीं पर भी वीकनेस नहीं है। हाँ 50,000 से 292 चला गया, कहां तक रुकेगा कहना मुश्किल है। स्टॉप लगाना है तो 280 का स्टॉप लगाए, तो राइड द ट्रेंड एंड एंजॉय द राइड। सिंपल है। ओके सिंपल है। वैसे आज रेलवे फिर से फ्लेवर में है। आरवीएनएल, तमाम स्टॉक्स में तेज़ी है और पीएसयू स्टॉक्स तो वैसे भी रडार में। आप मेटल में देखिए बहुत सारे पीएसयूज हैं जो जहाँ पे तेज़ी बन रही है। अच्छा, अगला सवाल है संजीव दास का हरिद्वार से। संजीव जी नमस्कार, पूछिए। नमस्कार सर, और मैं गाबा साहब को भी नमस्कार। और मेरे पूछने का है, आईटीसी मेरे पास 410 रुपए के रेट में 500 शेयर खरीद रखे हैं, तो और सेल 150 रुपए के 500 रुपए के खरीद रखे हैं, तो क्या फ्यूचर रहेगा इनका, भविष्य रहेगा? और 1 लाख रुपए में पावर सेक्टर में लगाना चाहता हूँ, तो कौन सा लगाऊं? 3 सवाल गाबा ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। मैं वैसे पिछले 20 साल से शेयर मार्केट में हूँ और म्यूचुअल फंड में भी। हाँ। तो म्यूचुअल फंड तो मेरा डबल हो गया,
लेकिन शेयर मार्केट में 25-30% ही ग्रोथ है। म्यूचुअल फंड 20 साल में कितना हुआ? म्यूचुअल फंड 15 साल में मेरे डबल हो गए, डबल से ज्यादा। और 15,000 से 10,000 की SIP चल रही थी और स्टेट बैंक के, वो तो डबल हो गए। लेकिन यहाँ पे इक्विटी मार्केट में मतलब जो मैं खरीद रहा हूँ उसमें लॉस चल रहा है। जैसे यस बैंक में तो बड़ा लॉस हो गया था मुझे। पहले मैं 500 रुपये खरीदा था शेयर और एवरेज करते करते 92 में आ गया, 21 रुपये। चलो देखते हैं इसमें। लेकिन म्यूचुअल फंड में भी आपको 15 साल में खाली पैसा डबल हुआ है, तो वहाँ भी कोई बहुत अच्छा रिटर्न नहीं बना है। लेकिन खैर चलिए स्टॉक्स में लेते हैं। गावा सर पहले इनको ITC में बताइए। 410 पे ले रखा है 500 शेयर। सबसे पहले ये बात इनको तय है कि म्यूचुअल फंड में इनको अच्छा हुआ, इनकी स्टॉक सिलेक्शन गलत है। व्हाई ब्लेम द स्टॉक मार्केट? इनको वो नहीं करना चाहिए। म्यूचुअल प्रोफेशनल्स पर ध्यान दीजिए, वो अच्छा काम करेंगे आपसे। रही बात ITC, अप मूव ऑन है, काफी दौड़ा है, साइडवेज मूव मिल सकता है, लेकिन इसका ट्रेंड इंटैक्ट है। फिर ये 500 की तरफ जाएगा मैटर ऑफ टाइम, लेकिन ये स्टार्ट बढ़िया है होल्ड लॉन्ग टर्म के लिए ITC। और सेल के हैं 150 के प्राइस के शेयर्स। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी अच्छा लगता है मुझे, 171 पे ट्रेड कर रहा है। इसका थोड़ा वक्त देंगे तो 250 ये भी वहां तक जाएगा मैटर ऑफ टाइम, क्योंकि इसमें एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन हो रहेंगे और इसमें कॉन्ट्रैक्शन भी आएंगे। नथिंग टू वरी, कंटिन्यू होल्डिंग इट। 150 सेल में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो रहे हैं, तो कंटिन्यू होल्डिंग इट। और पावर सेक्टर में 1.5 लाख रुपए डालने तो किधर डालें? एक स्टॉक जो मैंने आज सुबह रेकमेंड किया है, शायद फ्राइडे सैटरडे को भी रेकमेंड किया था और काफी समय से पसंद है मुझे, वो है IEX, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। अब IEX ट्रेड कर रहा है आज, अपमूव है 160। मेरे हिसाब से तो मेरा टारगेट है 190 200, ये जोन है, वहां तक जाना चाहिए इन द शॉर्ट टर्म। हो सकता है 250 भी चला जाए, लेकिन स्ट्रक्चरली इस पर बेस बना हुआ है IEX में, तो इस पर निवेश कर सकते हैं। वही सेक्टर है, जब पावर करिए, पावर एक्सचेंज कर दीजिए। पावर एक्सचेंज चलाने वाली कंपनी IEX में आप लगा सकते हैं 1.5 लाख, और शॉर्ट टर्म में ये 200 आराम से जा सकता है। यहाँ पे गाबा जी को ये पसंद है। अजय कुमार जी दिल्ली से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अजय जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार नीरज जी, नमस्कार गावा जी। क्या हालचाल सर, बताइए। हाँ थैंक यू सर। ये मेरे 2 सवाल हैं। पहला है मेरा ये सवाल, इसमें पेटीएम के मेरे पास 4 शेयर हैं, 418 रुपये 92 पैसे पे। ये मैं होल्ड कर रहा हूँ अपना 26 फरवरी 2024 से। और दूसरा जो मेरा एक क्वेश्चन है वो है, 6 शेयर है मेरे पास इस समय HDFC लाइफ के, जो अब फाइनली नेट रेट पे आ गए हैं 682 रुपये 21 पैसे पे। क्योंकि जब मेरे पास 4 शेयर थे तो मुझे बोला गया था कि आप इक्वलाइज कर लीजिएगा, थोड़ा सा इसको और परचेज कर लीजिएगा जब ये 470 के करीब आए। तो अब मैंने इक्वलाइज करने के बाद 682 रुपये 21 पैसे के 6 शेयर हैं। 4 मैंने होल्ड कर रखे थे सितंबर 2021 से, और 2 मैंने अभी परचेज किए हैं 16 मई को ही जी। 500। हाँ जी अजय जी ये बताओ, ये मतलब इतनी कम क्वांटिटी में आप क्यों लेते हैं? जैसे 4 शेयर हैं पेटीएम के आपके पास सिर्फ। ये देखिए, मैं पेटीएम क्योंकि जब मैंने लिया तभी ये डाउन होना शुरू हो गया ना, तो उसके बाद फिर मेरे को ये थोड़ा रिस्क लगा, तो इसलिए मैंने और नहीं इसमें डाला पैसा। तो HDFC लाइफ में भी तो आपने पहले 4 लिए, फिर 2 और ले लिए। देखिए 4 शेयर्स ये तब लिए थे जब उस समय इंश्योरेंस कंपनी का काफी अच्छा होल्ड बना हुआ था, तो इंश्योरेंस कंपनी काफी रिटर्न्स दे रही थी। ओके नहीं, मेरा सवाल ये नहीं था कि कौन क्या रिटर्न दे रहा है। मैं बोल कि इतनी कम क्वांटिटी में आप क्यों लेते हैं? 1 या 2 शेयर से कितना पैसा आपको बनेगा? मान लो सपोज उदाहरण के लिए पेटीएम 418 में लिया, अगर ये दुगना हो जाए 816 भी हो जाए, तब भी आपको बहुत पैसे थोड़ी बनेंगे इसमें, क्योंकि आपकी क्वांटिटी बहुत कम है। तो रिस्क भी कम है, रिवार्ड भी कम। नो डाउट कि रिस्क भी बहुत कम है, रिवार्ड भी बहुत कम होगा फिर, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स कम है बहुत। खैर ये आपकी चॉइस है, आपकी अपनी स्ट्रेटजी होगी। गाबा सर पेटीएम 418 रुपये 92 पैसे पे लिए हैं, क्या करना चाहिए इनको? सबसे पहले मैं इनको बता दूं, इनकी क्वांटिटी बहुत बहुत कम है। जो मेहनत कर रहे हैं, जो डिटेल्स बता रहे हैं, उसके हिसाब से इनका कुछ भी कर लें होगा तो क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला। अब 400 रुपये लॉस हो गया अगर पेटीएम में, अरे करने तो 400 रुपये लॉस, जो मेहनत कर रहे हैं 400 रुपये लॉस बचाने के लिए बहुत ज्यादा कर। तो आपको एक रिक्वेस्ट है, ये दोनों बेच दो। उससे होगा क्या? आप उतना पैसा लगाइए रिलायंस में, आप सोचिए मत, कोई डिटेल्स देखने की जरूरत नहीं,
आप निवेश बन जाइए, उससे 10 साल रखिए, आपका अच्छा मुनाफा होगा। आप जो मेहनत कर रहे हैं ना, मुझे दुख हो रहा है, इतनी मेहनत के बाद ही मिलेगा कितना, कुछ नहीं मिलेगा। उससे अच्छा मत करो मेहनत, फोकस कीजिए सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्री पे। आज जो पैसा है, एक शेयर मिलता है तो एक शेयर ले लीजिए, 6 महीने के बाद और पैसा मिलता है तो 2 शेयर ले लीजिए ना, आप सेफ रहेंगे। निवेशक ने आज तक रिलायंस में लॉस नहीं किया है, ट्रेडर लॉस कर सकता है। तो आपका जो इतनी मेहनत करे ना, वो कहीं और लगा दीजिए, अच्छा मेहनत करो प्लीज। ओके, तो गाबा की राय है कि आप इन दोनों को निकाल के रिलायंस ले लीजिए। डिस्क्लेमर आपके सामने है कि ये जो चैनल है और जो रिलायंस है उसकी ओनरशिप एक ही है, तो इसलिए बायस भी हो सकता है। आप एक बार किसी और से भी ज़रूर राय लीजिएगा, लेकिन जो इतनी छोटी क्वांटिटी है उनको आप कंसोलिडेट करके इसमें लगा सकते हैं। अगला सवाल है पीयूष अग्रवाल का, नीमच मध्य प्रदेश। नीमच से पीयूष जी बताइए। यस सर, मैं कह रहा हूँ मेरे पास 2000 शेयर्स है, वो टाइपिंग मिस्टेक में 200 हो गया था। 2000 शेयर्स है नवनीत एजुकेशन के @135 और मेरा लॉन्ग टर्म व्यू है सर। 2000 शेयर हैं यस सर। नवनीत एजुकेशन के 2000 शेयर्स 145 के भाव पर अभी चल रहा है 159 रुपये 70 पैसे। गाबा सर क्या करना चाहिए इनको? सेफ स्टॉक है, बढ़िया स्टॉक है, स्लो मूवर चलता है, लो बीटा स्टॉक है, ट्रेड करे 160, 200 पार कर लेगा, 200 की तरफ जाएगा, टाइम लगेगा उसके लिए, बहुत स्लो चलता है, सता सकता है आपको लेकिन नुकसान नहीं होगा, होल्ड करते रहिए। ओके, होल्ड करिए, इसमें धीरे चलता है लेकिन ठीक है। आप अगर इसको आपको पसंद है तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं अभी। गाबा सर अंकित का एक सवाल लेते हैं, ये पूना से भी हैं। इन्होंने एक लॉट खरीदा है एक्सिस बैंक का कॉल, स्ट्राइक प्राइस तो लिखा नहीं इन्होंने, 11 रुपये 50 पैसे और 17 रुपये पर। चलो पता नहीं कौन सी स्ट्राइक का खरीदा इन्होंने। चलो 1150 का लिया, इन जनरल भी बताइए सर क्या चल रहा है इस पे। 1150 का लिया होगा, लगता तो ऐसे क्योंकि हाँ, ट्रेड कर रहा है एक्सिस बीच में इन्होंने दशमलव घुसा दिया मैं इसलिए। assume कर रहा हूँ। नहीं, आप सही कह रहे मैं assume कर होंगे रहा हूँ। क्योंकि पॉइंट डाल दिया बीच में, तो इसलिए वो लग रहा है 11.5। एनीवे बताइए सर क्या लग रहा है एक्सिस बैंक में? मैं अज्यूम कर रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ, ये स्ट्रक्चरली ठीक नजर आता है, यहाँ से एक अप मूव मिलना चाहिए, एक ब्रेकआउट मिलेगा 1150 में, उसके बाद जो दौड़ेगा 1170 तक जा सकता। तो मेरे ख्याल से आपने लिया तो ठीक ही है, 1134 है, थोड़ा स्लाइटली आउट ऑफ द मनी है, लेकिन ब्रेकआउट का इंतजार कीजिए और ब्रेकआउट मिले तो एक अच्छा अप मूव मिलेगा। स्टॉप लगाइए 1120, अगर 1120 ब्रीच हो जाता है तो एग्जिट एक्सिस बैंक का जो कॉल है आपके पास है। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने 1150 के लिए। ओके, अगर 1150 की कॉल है तो ये राय आपके लिए है। भाविक पटेल सूरत से जुड़ रहे हैं मेरे साथ। भाविक जी नमस्कार, बताइए। नमस्कार सर। हेलो जी जी नमस्कार। हाँ जी, मेरे पास IRFC के 1600 शेयर है @24 एंड MSTC लिमिटेड के 150 शेयर है @438। तो क्या करना है सर इसमें? यार IRFC तो बहुत पैसा बन रहा तुम्हारा, क्या ज़बरदस्त, क्या मस्त माल बना लिया आपने। गाबा सर ये उस समय वाले हैं जब 20 रुपए में कॉल आई थी और इन्होंने लेकिन 24 साढ़े 24 में निपटा दिया, और देखिए क्या पैसा बन रहा है इनका, क्वांटिटी ठीक ठाक ली है। 140 का स्टॉप लगाना चाहिए और कंटिन्यू होल्डिंग है, डीप स्टॉप है, उतना जरूरी है, नीचे ऊपर होता रहेगा। मुझे नहीं लगता 140 तोड़ेगा, जिस दिन तोड़ेगा कर ली जाएगी, अपनी कॉस्ट 20 है, कंटिन्यू होल्डिंग इट IRFC। कहाँ तक जाएगा कहना। 140 का स्टॉप लॉस लगाओ भारत भाई भविक, और होल्ड करो इसको। अगर उसके नीचे जाता है तो बेच के सब पैसा घर पे ले लेना, और नहीं जाता है तो बने रहो इसमें, बढ़िया चल ही रहा है, इसमें क्या दिक्कत है। अभी इतने इस तरीके के पेसिमिस्टिक मार्केट में भी अगर ये इतना बढ़िया रिटर्न आपको दे रहा है तो फिर कोई चिंता नहीं करनी। 24 रुपये तो मतलब बिल्कुल फ्री का जैसे। अच्छा अगला सवाल भी इनका है, MSTC 438 पे लिया। MSTC दिखाओ भाई क्या चल रहा है अभी इस समय। अरे यार ये गावत ये तो दुगना हो गया इनका। वाह, अरे भाविक भाई इधर लाओ, फोन पे लाओ पहले। भाविक भाई कैसे ढूंढते हो यार ये शेयर, आप कैसे चुना था इसको MSTC को? मैंने इसको मतलब गवर्नमेंट ये इसका ऑनलाइन पोर्टल है ना ऑप्शन का। अरे तो पोर्टल मतलब से पता लग गया कि इसमें तगड़ा चलेगा। हाँ नहीं, कैसे चुनते हो आप स्टॉक, सिलेक्शन कैसे करते हो? हाँ, ऐसे ही फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव को लेके कि लाइक अगर गवर्नमेंट को नेचुरल रिसोर्सेज में ट्रांसपेरेंसी लानी है हाँ। तो उसको ऑनलाइन ऑप्शन करना पड़ेगा। तो लाइक ऐसे, और फ्यूचर में रिसाइकल का भी, ये मेटल रिसाइकल का भी थोड़ा
मुझे दिख रहा था तो मैंने पिक कर लिया। ओके गाबा सर, ये भी बहुत अच्छा ट्रेड है इनका, डबल से ज़्यादा। MSTC क्या करना चाहिए? आई थिंक होल्ड करना चाहिए। 968 का ट्रेड करा है, एक बार 1000 पार कर ले, फिर थोड़ा वहां पर रुकेगा, फिर 1000 जो है वो बेस बन जाएगा। अब 800 बेस है तो कंटिन्यू होल्डिंग। 800 टूटा निकल जाएगा, बुक प्रॉफिट, अदरवाइज कंटिन्यू होल्डिंग। तो इसमें भी भाई 800 रुपये का स्टॉप लॉस, जी हाँ, और बने रहिए इसमें भी, ये भी ज़बरदस्त ट्रेड है आपका। और अभी तो 5G का स्पेक्ट्रम भी बिकने वाला, होपफुली इन्हीं के प्लेटफॉर्म पे होगा। M करके कुछ इनका है, MBD समथिंग, बहुत ही बड़ा है, उसमें बहुत सारे रिसोर्सेज की भी बिडिंग होती है। वो टाटा स्टील के साथ इनका शायद JV है। अगला सवाल है सुरेश अग्रवाल का लखनऊ से। सुरेश जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। हाँ जी सर, बताओ सर। FW सोलर 300 है, 380 के रेट पे। 380 के रेट पे। जी जी जी। 800 रुपये क्या हो करेंगे? गया। होल्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अभी बेचने की जल्दी नहीं है। हाँ अभी काबा 6 सर, महीने लगभग और कितना, 6 महीने और बस? 6 महीना, साल भर, जितना भी आप सजेस्ट करेंगे, और रुक जाएंगे। अभी कोई हमें बेचने की जल्दी नहीं है। काबा सर बेचने की जल्दी नहीं है, अच्छा है। दुगना करके बैठे हुए हैं। ये लगता है 1000 पार कर लेगा। 795 के आसपास ट्रेड कर रहा है, अच्छा मोमेंटम है, न्यू हाई पर चल रहा है, तो मेरे ख्याल से इट्स अ होल्ड। भैया डिप मिलेगा, घबराइएगा मत। घबराइएगा मत, होल्ड करिए इसको। ऑर्डर बुक बहुत ही स्ट्रांग है, और इसमें भी डिस्क्लोज़र याद रखिएगा, यहाँ पे भी ध्यान रखिएगा। ज़बरदस्त कंपनी है, सोलर कंपनी है ये, तो इसमें भी अच्छा मूवमेंट बन सकता है आपका। अगला सवाल है अंकित का, चरखी दादरी हरियाणा से। अंकित बताइए क्या सवाल? नमस्कार सर। जी नमस्कार। मेरा सवाल है सर, हिंदुस्तान जिंक के मैंने 50 शेयर खरीद रखे हैं 500 के भाव से, और ये मेरी इन्वेस्टमेंट है, 4-5 साल होल्ड कर सकता हूँ। 500 पे खरीदा, 4-5 साल होल्ड करेंगे, ठीक ठाक तो चल रहा है, अभी 650 के आसपास पहुंच रहा है। कहा सर हिंदुस्तान जिंक होल्ड करना चाहिए? मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए, इतना अच्छा आपको मिला इस क्वार्टर में। 636 और ब्रेकआउट मिला। अगर यहाँ पर थोड़ा रुकता है तो घबराना नहीं चाहिए, मेरे ख्याल से कंटिन्यू होल्डिंग है। हाँ, स्टॉप लगाना है 6550 का लगाइए, 635 का है, कंटिन्यू होल्डिंग है। मेरे ख्याल से अच्छा लगता है मुझे हिंदुस्तान जिंक। हिंदुस्तान जिंक होल्ड करिए, अच्छा लगता है, और बहुत ही बढ़िया रैली बन रही है मेटल्स में। और जिंक में भी देखिए, आज सुबह चर्चा हो रही थी, सारे जितने भी इस तरह के ना, जिंक, निकल, कॉपर, ऑपर, सब में बहुत तेज़ी है, तो होल्ड करिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभिषेक पांडे का सवाल लेते हैं। इन्होंने 54 शेयर खरीदे हैं LT फूड्स के 205 रुपये पर। गाबा सर का व्यू चाहिए इस पर। L2 फूड्स स्टार्ट तो बढ़िया है। दावत, इसका नाम दावत है मेरे ख्याल से। दावत। LT फूड्स अच्छा लगता है मुझे। 214 में ट्रेड करा है, 3 हफ्ते से, करीब 3 दिन से कुछ गिरावट है, लेकिन लो लेवल पे सपोर्ट है 175, 180, 200, तो मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए, कंटिन्यू होल्ड। सबसे बढ़िया है, नीचे है फिर ऊपर जाए, फिर जाएगा वो। होल्ड करके चलिए। पुनीत मल्होत्रा का सवाल, 521 शेयर्स हैं गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स के 3122 के भाव पर, यानी 3132 रुपये में गुजरात फ्लोरो। दिखाइए भाई गुजरात फ्लोरो, दिखाइए कितने का है। गाँव से गुजरात फ्लोरो 6 महीने के लिए सवाल है इनका। गुजरात फ्लोरो कैम मैं निकाल देता हूँ स्टार्ट गुजरात फ्लोरो कैम में। मिल तो नहीं रहा, कहाँ गुजरात फ्लोरो कैम? नंबर बताऊं सर? हाँ जी प्लीज। 542812। 542812, यह फ्लोरो कैम गुजरात, यस। 3200 पे ट्रेड कर रहा है, साइडवेज मोड पर है। 2600 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, 3000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, अप मिलेगा। रेसिस्टेंस 3700 में साइडवेज जोन पर है, लेकिन इट्स बेसिकली स्ट्रक्चर ठीक ही है। इस रेंज से बाहर निकलना जरूरी है, लेकिन शायद निकलेगा। ओके, रेंज को तोड़ेगा, अभी थोड़ा साइडवेज में है, लेकिन रेंज तोड़ने की संभावना इसमें बन रही है। अगला सवाल नरोत्तम कुमार का है, जोरहाट आसाम से। नरोत्तम जी सवाल पूछिए सर। गुड मॉर्निंग सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं सर दोबारा पूछिए, सुनाई नहीं दी आपकी बात। नीरज जी बोल रहे हैं ना सर? हाँ बोल रहा हूँ। मॉर्निंग सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं सर, आपको सुनता हूँ। जी शुक्रिया, बताइए क्या मदद की जाए आपकी? सर
सर एक्साइड इंडस्ट्री कर रहा हूँ सर 400 के रेट पर, तो Okay. उसको होल्ड करना है क्या प्रॉफिट लेना है? ओके गाबा सर, एक्साइड इंडस्ट्रीज 25 शेयर खरीदे हैं 400 के भाव पर और फायदा तो हो रहा है इनको, तो अभी और होल्ड करें क्या ये? होल्ड करना चाहिए बिल्कुल। मेरे ख्याल से अभी ब्रेकआउट मिला है ऑन हाई टाइम फ्रेम पे, ट्रेड करा है 482, ये 500 पार कर ही लेगा मैटर ऑफ टाइम। लेकिन यहाँ पर स्टॉक ये मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहिए। स्ट्रक्चर बढ़िया है, अप मूव ऑन, डिप मिलेगी घबराइएगा मत। तो आई थिंक कंटिन्यू करिए एक्साइड। तो लॉन्ग टर्म का टारगेट क्या होगा गाबा सर इसका? लॉन्ग टर्म टारगेट मेरे ख्याल से एक बार 500 चला जाएगा तो फिर 500 बेस बन जाएगा, तो आई थिंक इट्स अ होल्ड। ओके 500 चला जाएगा तो फिर 500 हो जाएगा आपका बेस, तो होल्ड करिए इसमें भाई, बेचिएगा मत एक्साइड इंडस्ट्रीज। अगला सवाल है रजत का, ये हमारे साथ फतेहाबाद से जुड़ रहे हैं। रजत जी बताइए। सर मदरसा के शेयर हैं 400 शेयर हैं 120 रुपए पे, और उसकी ही एक कंपनी है एमसोमी, उसके 420 शेयर हैं 65 रुपए। लॉन्ग टर्म व्यू चाहिए सर। आपके पास कौन वाला शेयर है, मदरसन सुमी वायर से, मदरसन सुमी है? सर दोनों है। दोनों हैं, ओके। हाँ जी। गावा सर, मदरसन वायरिंग और मदरसन सुमी मेंस दोनों में बताइए क्या राय बनती है? मदरसन तो अच्छा लगता है मुझे। आज सुबह ही मैंने रेकमेंड किया था, शायद 132 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 150 पार कर लेगा। यस मदरसन इट्स गुड, होल्ड करना चाहिए। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऑन 130 का। दूसरा मदरसन सुमी वायर्स, नाम नंबर नहीं हुआ। वायर्स नंबर बताऊं क्या? हाँ जी प्लीज। एक मिनट सर, नंबर बताता हूँ मैं आपको सर एम भी कुछ है? हाँ मैं बता रहा हूँ, इनका नंबर है 543498। 543498। यस हाँ एम टू बी। हाँ आई थिंक ये होल्ड है यहाँ पर। 65 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, यहाँ से ब्रेकआउट मिला है, कंटिन्यू होल्ड है, जाएगा ऊपर, मैटर ऑफ टाइम। होल्ड कीजिए। ये 100 का मेरा टारगेट लक्ष्य है, उसे वक्त लगेगा, लेकिन यस इट्स अ होल्ड। ओके, तो मदरसन सुमी वायर्स भी होल्ड करके चलिए और इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। और उसका नाम हो गया संवर्धन मदरसन, जो मेन वाला था पहले, तो उसको भी होल्ड करके चलिए। गावा सर, एक दो स्टॉक जो गिरे हैं काफ़ी, उसमें से एक है आपका MCX। एक समय था ये काफ़ी ऊपर निकल गया, 5,000 के टारगेट आए थे, आज ये 3853 पे आ गया है। शॉर्ट करने का मौका है क्या? नहीं, शॉर्ट नहीं करना चाहिए। इसका बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, इसलिए शॉर्ट नहीं करना चाहिए। शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस हो सकती है, 3600 भी, 3700 भी आ सकता है, लेकिन शॉर्ट नहीं करना। वहां पर शायद अगर बाई सिग्नल मिलता है तो जनरेट करेंगे, फिलहाल कंटिन्यू होल्डिंग इट। ओके गावा सर, एक लास्ट क्वेश्चन। भारत बिजली 17% ऊपर है, 4560 रुपए का भाव है। भारत बिजली, यस मिल गया चार्ट, बढ़िया है। 4577 पर ट्रेड कर रहा है। मेरे ख्याल से ये 5,000 की तरफ जाएगा। जो इतना गैप मिला है, सैटरडे के दिन सर्किट था, तो स्टॉप लगाना चाहिए 4400, कंटिन्यू होल्डिंग इट। 4400 पे स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर सकते हैं भारत बिजली को भी। गाबा जी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। और एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद खिलाड़ी नंबर 1।